आज ये गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ के स्कूल के स्टाफ, डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल, सबको मैं सम्मान सहित हरिओम करते हुए सभी बच्चों को मेरा प्यार और हरिओम। सभी बच्चे को देखकर बड़ी खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि बच्चे निश्चित रूप से बहुत संस्कारी है। इसलिए कमर सीधी, कमर बच्चों की सीधी, पहली उंगली अंगूठी के नीचे। मेरे साथ में 3 बार हरिओम उच्चारण करेंगे। फिर से नारायण हरि नारायण। हमारे भारत के महान काव्य रचनाकार गोस्वामी संत श्री तुलसीदास जी के 526 की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम सभी लोग उनको बार बार प्रणाम करते हैं। आज तुलसीदास जी की सगुण भक्ति की धारा से ही राम भक्ति की धारा, प्रेम भक्ति की धारा पूरे संसार में बह रही है और निश्चित रूप से ये कई युगों से चलती आई है। और केवल तुलसीदास जी ने महाकाव्य के द्वारा रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, पार्वती मंगल, ऐसा करते हुए कई ग्रंथों की रचना की। आज इस धरती पर ऐसे महान संत तुलसीदास जी जैसे ऐसे कई महापुरुष अवतरित हुए। अगर इस धरती पे ऐसे संत महापुरुष नहीं होते तो राम नाम कोई भी मनुष्य नहीं जान पाता कि भगवान नाम की महिमा क्या है। तो भगवान नाम की महिमा निश्चित रूप से जब जब इस धरा पर संत महापुरुष अवतरित हुए तब तब उन्होंने भगवान नाम की महिमा की गाथा गाई है। और इतना ही नहीं, जैसे संत महापुरुषों ने इस धरती पे अवतार लिया तभी भगवान को समझ पाए हैं कि भगवान कौन है। नहीं तो भगवान को शास्त्रों के पन्ने में ही रह जाते कि भगवान की महिमा क्या है। पर जब जब संतों का अवतार हुआ इस धरती पर तब भगवान की पूजा की गई। ये कई युगों से चलता आया है, अभी से ही नहीं। तो आप सब बच्चे यहाँ पर जो उपस्थित है, आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम की झलक हमें बताई, ये देख के इतनी प्रसन्नता हुई कि आप लोग लौकिक शिक्षा के साथ साथ में आध्यात्मिक शिक्षा को भी ग्रहण कर रहे हो। और आप भाग्यशाली ही नहीं, केवल सद्भाग्यशाली है, बच्चे भी और यहाँ के स्टाफ को भी मैं कहूँगी कि यहाँ जो डायरेक्टर सर का जो परिवार है निश्चित रूप से ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको ये राह मिल रही है कि ईश्वर क्या, लौकिक शिक्षा के साथ साथ में आध्यात्मिक शिक्षा का भी महत्व क्या है और जीवन जीने की कला, बच्चों को सुसंस्कारित करके अपने जीवन, अपने चरित्र का निर्माण कैसे करना। और वैसे तो सबसे बड़ी हमारे जीवन की धन संपत्ति है चरित्र। तो आज आप बच्चों की वेशभूषा देखकर, बच्चियों की वेशभूषा देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि आगे भी आप बच्ची या कोई कार्यक्रम हो चाहे ना हो, आप शादी विवाह में भी भले जाए, पर आप अपने जीवन का परिचय अपने वेशभूषा और संस्कार से दे सकते हो। यही हमारा एक कर्म है। तो आज
कहते हैं कि बच्चों का चरित्र गिरता जा रहा है। क्यों? अपनी वेशभूषा से। क्योंकि बच्चे बच्चियां आज भूल गई है कि हमारा जीवन, हमारा चरित्र क्या है। तो हमारा चरित्र है हमारी जीवन की वेशभूषा, हमारा सत्कर्म, हमारा व्यवहार कुशल, ये आपका चरित्र, और यही सबसे बड़ा हमारे पास धन संपत्ति है। अगर आप बच्चों को देखते हैं तो आपको देख के भी लोग प्रेरित हो आपसे, ऐसा जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। तो आपको ये जीवन जीने की कला निश्चित रूप से घर में नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि आप ऐसी स्कूल में आपका एडमिशन है जो इस स्कूल से आप बहुत ही सुसंस्कारित होकर, जैसे तुलसीदास जी भले गृहस्थी थे पर नाम उनका संत तुलसीदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और शिवाजी महाराज एक राजा के पुत्र थे परंतु उनके जीवन में भी ब्रह्मज्ञानी गुरु लौकिक शिक्षा के साथ में आध्यात्मिक शिक्षा, और उनके जीवन में समर्थ रामदास भी थे। तो ऐसी स्कूल में आपकी एडमिशन है कि आपको लौकिक और आध्यात्मिक शिक्षा से आप परिपूर्ण होकर अपने ऐसा जीवन जीवो कि अपने माता पिता का भी नाम रोशन करो, और जिस पाठशाला में आप पढ़ते हो इस पाठशाला का नाम भी आप रोशन करें। ऐसी मेरी आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं।